बिहारी आए बिहारी चले आए त्रिपुरारी आएंगे बिहारी चले आए त्रिपुरारी। राधे राधे ओ राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे तो चोर है बिहारी राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा बोलिए बोलिए चकोर है बिहारी। राधे 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 रुको बोलेंगे हो आएंगे बिहारी। राधे राधे मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधे राधे ओ राधे राधे बोलो। चलो आप बोलिए ए दीदी। छोटा छोटा करना है ऐसा ऐसा ये हाँ बोलिए आप जरा देखो आपको जल्दी बताऊं कैसे करती है एक बार। हाँ ऐसे दोनों करते बोलो। आप सभी से मेरा राधे 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 राधे। हमारा नाम इंदु लेखा है और श्री जी की असीम कृपा से हम यहाँ की सेवायत हैं। तो जैसा कि आप ब्रज मंडल में भ्रमण करने के लिए आते हो तो ठाकुर जी की लीलाओं का ही आनंद लोगे क्योंकि ठाकुर की लीलाएं तो अनंत है। कहते हैं ना हरि रूप तो इसलिए हम वहाँ खड़ी हुई इनके बगल में इसलिए इसी प्रकार अनेक लीलाओं का वर्णन भांडीर वन में है। सबसे जो मेन प्रथम लीला है वो राधा रानी के विवाह की मानी जाती है जिसके लिए हमारा स्थान भी विख्यात हुआ। लेकिन सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। जब आप उसका अध्ययन या श्रवण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि पूर्ण श्रीमद् भागवत जी में राधा रानी का कहीं नाम नहीं आता। इसी कारण विवाह का प्रमाण भी नहीं हो गया। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप खड़े हो ये नॉर्मल वृक्ष नहीं है, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में मिलता है। एक श्लोक आता है कि ब्रहंतो बाहि मानस्य चार यंत्र गोदनम भांडीरकम नाम वटम जम्बो कृष्णा प्रोगम। कृष्णकालीन में भांडीर वट बहुत विशाल था, 4 योजनों में फैला हुआ था और वृंदावन तक शाखाएं थी। तो पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे। ठाकुर जी भांडीर वट की शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे और मान्यता बताई जाती है ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहाँ बैठ के विश्राम करती थी। तो माताएं जो भी प्रसादम में रखती थी सभी एकीकृत होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो राधा रानी की विवाह स्थली आए हो तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो। यहाँ पे राधा कृष्ण में मल्ल युद्ध हुआ था, उसमें तय किया गया कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गए थे श्री राधा रानी से तो ग्वाल वालों के साथ मिलके यहाँ पे भंडारा किया। उसी के नाम पर इस स्थान का नाम भांडीर वन पड़ा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा विशेष फल भंडारे का माना जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में विचार होता है कि जहाँ पे ठाकुर जी ने भंडारा किया वहाँ पर हम भी करें। जो पूर्ण सक्षम होते हैं वो करते हैं, जो नहीं है वो हमारे भंडारे में ही दान डालते हैं जिससे उनका नाम भंडारा होता है। यहाँ पर ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टूक मांग के पाए जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज भी संत ब्रजवासियों से भिक्षा कर मांग के पाते हैं। सभी शास्त्रों ने बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी ठाकुर जी कृपा बड़ी दूर की बात है। सर्वप्रथम ब्रजवासी की कृपा होना जरूरी है जब भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। हमारी राधा रानी ने भी इस स्थान के बारे में कहा कि जो भी भक्त गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कान्हा बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब लाडली जी ने कहा नहीं कान्हा, जिसके ऊपर हमारी विशेष कृपा होगी, जिसके प्रति भक्ति भाव सच्चा होगा, भक्त हमारे विवाह में उपस्थित होगा, वो भक्त कई बार वृंदावन आएगा। जब जाके गुप्त वृंदावन आएगा और डायरेक्ट नहीं आएगा, बीच में माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगा यहाँ की प्रसादी पाएगा और एक रात्रि निवास करेगा, वो इस ब्रज गोलोक धाम से ठाकुर जी के गोलोक धाम में जाएगा। क्योंकि